देखें, पहली बात तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि बीआरटी अपने वक्त से पहले मुकम्मल हुई है। तो ठीक है, एक फॉल्ट आया था। देखिए, एक तो नेचुरल चीज़ है, मशीनरी है, और उसके अंदर जो मोटर कंट्रोलर है, जिसे मोटर कंट्रोलर कहते हैं, जो उसका फॉल्ट था बेसिकली, यानी जो बैटरी से करंट निकलता है उसको कंट्रोल करने के लिए जो मोटर कंट्रोल था उसका, उसमें फॉल्ट था। एक बात बताइएगा, ये मुझे बड़ा अचंभा हुआ सुन के, आपने कहा वक्त से पहले बन गया। सर, ये कौन सा वक्त था बीआरटी का जो आपने दिया था और उससे पहले बन गई बीआरटी? क्योंकि मुझे जहां तक याद पड़ता है, आपने एक नहीं सर, आपने कोई 50 वक्त दिए थे सर, जिसपे बीआरटी मुकम्मल नहीं हुई। वो अभी भी मेरे पास क्लिप्स मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मैं वक्त की बात कर रहा हूँ। जो कंट्रैक्टर के साथ जो वक्त मुतय्यन होता है ना, जो रिटर्न फॉर्म में होता है, वो 2021 था। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ी अच्छी कामयाबी। आपने कहा मेगा प्रोजेक्ट जो है वो पहला मेगा प्रोजेक्ट है और वो भी नहीं चल सका, ऐसे बात नहीं है। हमने ये वाइज सूबाई जिसने अपने सूबे के अंदर मोटरवे बनाई है और अपने खर्चे पे बनाई है। आपने देखा होगा कि हमने 6 लाइनों का जो 6 सतों का जो पुल बनाया हमने, वो भी 6 मंथ के अंदर बनाया। वो भी कहीं आपको मिसाल नहीं मिलेगी, इतना बड़ा ब्रिज। लेकिन ये चीज़ें होती हैं, जाहिर है कुछ चीज़ें वो चाइना से आती रही हैं, काफ़ी दूसरी वहाँ की जो गवर्नमेंट ओन कंपनी है, कोई ऐसी वैसी कंपनी भी नहीं है, और फॉल्ट आया, फॉल्ट उन्होंने दूर कर दिया। नहीं, अब ये ऐसी वैसी कंपनी पर तो सवाल उठ रहे हैं, यही तो बात है। या मैं इंडिपेंडेंट उर्दू को कोट करूंगा सर, बड़ा अखबार है, वो ये कह रहा है कि गोल्डन ड्रैगन कंपनी जिसको आपने ठेका दिया, उसके तजुर्बे पे सवालात है। अब एक कंपनी है जिसका नाम है यीजिंग्स व्यू तिंग, मुश्किल नाम है शायद, आई थिंक ऐसे प्रोनाउंस करते हैं इसको। अच्छा, वो आपको खत लिख रही है 2018 में आपकी गवर्नमेंट को, और कह रही है कि जनाब इस कंपनी को आप ठेका दे रहे हैं, उसका तो पास तो तजुर्बा ही नहीं है सर। क्यों तजुर्बा नहीं है? वो कहती है जनाब कि इस कंपनी ने बिडिंग दस्तावेज के सेक्शन 3 के मुताबिक बीआरटी बसों को बनाने वाली कंपनी के लिए एक ऐसी बस बनाने के लिए तकरीबन 3 साल का तजुर्बा दरकार था। लेकिन चाइना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एसोसिएशन के मुताबिक जिस कंपनी को आपने ठेका दिया सर, उन्होंने 2011 से 2017 तक 5 सालों में कोई भी 18 मीटर की हाइब्रिड बस नहीं बनाई। जबकि इसके मुकाबले में यूथिंग जो कंपनी जिसको आपने नाअहल करार दिया बिडिंग में, उस कंपनी के कम से कम पिछले 5 सालों में 321 हाइब्रिड बसें हैं और डीजल पर चलने वाली 1000 से ज्यादा बसें हैं सर। आप एक ऐसी कंपनी को ठेका दे रहे थे जिसकी बसें चल रही हैं कि जिसके पास तो तजुर्बा ही नहीं है बसें बनाने का। अच्छा, पहली बात तो यह है मेरे भाई कि ये जितना प्रोसेस है ना, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रोसेस होता है, और उन्हीं के प्रोसेस में एक इंटरनेशनल वो होता है, ये स्टैंडर्ड की वो है, सर्विस है, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लोगों ने ही इसकी बिडिंग की है, और उसी से जो है ना एक्सेप्टेंस। सर, ये टेंडर तो केपी के गवर्नमेंट ने इशू किया था ना। दूसरा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, उनकी कंसल्टेंसी तो वही है ना,